सूत्र पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन लिखेंगे, 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, तो 16 व्यक्ति इसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे? 16 व्यक्ति इसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे? अब देखो हेडिंग क्या है हमारा, सूत्र पे आधारित। अब सूत्र क्या है? देखो सूत्र कुछ नहीं है, सूत्र आपका सिंपल है कि m1 इंटू d1 इंटू h1 बटे w1 बराबर m2 इंटू d2 इंटू h2 बटे w। ठीक है, अब इसमें ये है क्या, पहले इसे समझ लो सूत्र को कि ये m1 d1 h1 m2 d2 h2 है क्या, या w1 w2 है क्या। w होता है किया गया कार्य, ठीक है। ज्यादातर प्रश्नों में तुम्हें सेम मिलेगा, कुछ प्रश्नों में बदल सकता है। कैसे? कहीं तो हो जाएगा कि भाई कुछ व्यक्ति एक दिन में कुछ घंटे काम करके एक कार्य को इतने दिन में समाप्त कर लेते हैं। तो देखो एक आ गया m1 यानी कि मैन, d क्या हो गया यहाँ पे डे, और h क्या हो जाएगा यहाँ पे घंटे यानी कि आवर्स। फिर कहेगा कुछ और व्यक्ति उसी कार्य को, अब देखो जो कार्य यहाँ पे किया था वही कार्य यहाँ पे, तो ये क्या हो गए, दोनों कार्य क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। जिस कंडीशन में कार्य सेम हो आप उन्हें लिखना या मत लिखना ये कट भी जाएंगे। लेकिन यहाँ W1 W2 क्यों लिखा जाता है, वो कई बार ऐसा आ जाता है कि भाई इतने व्यक्ति एक दिन में इतने घंटे काम करके इतने दिन में उससे 2 गुना कार्य है। अब देखो कार्य की चीजें चेंज हो गई, पहले कार्य कुछ, अगर सपोज करो पहले किसी ने एक कार्य करा है तो अब कितना करना है उन्हें, 2 गुना करना है, तो 2 करना पड़ेगा। तो वहां W और W चेंज हो जाएंगे, यहाँ 1 रहेगा यहाँ 2 रहेंगे। अगर सेम है दोनों में तो आप सेम लिख दो। ये क्या है आपका m1 प्रश्न में दे रखा होगा तुम्हें, ये क्या है d1 प्रश्न में दे रखा होगा। अब तुम कहोगे जी h1 नहीं दिया है, एक घंटे की बात नहीं करी, तो जितनी चीजें तुम्हें क्वेश्चन में दे रखी हैं केवल उतनी यूज करनी है। अगर आपको m और h दे रखा है क्वेश्चन में तो d को इग्नोर कर देना है, m और d दे रखा है तो h को इग्नोर कर देना है, d और h दे रखा है तो m को इग्नोर कर देना। ऐसा पॉसिबल है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता m को इग्नोर कर सके हम, क्योंकि भाई काम कौन करेगा, आदमी तो करेंगे। अब जब हम आदमियों को इग्नोर कर देंगे तो काम कैसे होगा, घंटे और दिन आपस में थोड़ी ना काम करे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे केवल क्या होता है कि d और h ये दोनों इग्नोर होते चले जाते हैं, कहीं आपको तीनों मिल जाएंगे कहीं आपको कोई 2 मिलेंगे। जैसे आपके प्रश्न में यहाँ पे केवल व्यक्तियों की और घंटों की, दिनों की बात करी है। m1 कितना है 12, मतलब कह रहा है कि 12 व्यक्ति, आगे बताओ। अब देखो क्या है दूसरी चीज, d1 दे रखा है 8 दिन में किसी कार्य को कर देते हैं, तो एक मान लो हम कार्य, पहले यहां देख लो 12 व्यक्ति 8 दिन में किसी कार्य को कर देते हैं, मतलब एक मान लिया, तो 16 व्यक्ति ये तो दे रखा है कितने दिन में, मतलब हमें क्या बताना है, d2 बताना है, उसी कार्य को कर देंगे। तो वही कार्य क्या है, एक है, तो यहाँ पे देखो कार्य लिखो या मत लिखो क्योंकि एक से एक कट जाएगा आपका, मतलब जो भी नंबर रहेगा वो कट जाएगा। अब बचा क्या हमारे पास, 12 गुना 8 बराबर 16 गुना d2, बराबर के लेफ्ट वाली साइड राइट वाले को डिवाइड कर देगी, राइट वाली साइड लेफ्ट वाले को डिवाइड कर देगी। तो 8 से 16 और 2 से, तो इधर क्या बच गया, इधर क्या बच गया, तो हमसे भी क्या पूछा है, यही है बस आंसर। यहां h होता तो हम h को भी रख लेते ऐसे ही। तो पहले सूत्र लिख लेना, ये तुम्हें मैंने SI में भी कराया था, P1 R1 T1 बराबर P2 R2 T2, यही था वो भी यही होता है। बस चैप्टर के साथ शब्द बदल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलूं, 15 व्यक्ति
15 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में एक बांध बना लेते हैं। 10 दिन में एक बांध बना लेते हैं तो 12 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में इस बांध को बना देंगे? मल्टीप्लाई लगा लो, इसके बीच में लगानी है। क्वेश्चन है हमारा कि भाई कह रहा है 12 व्यक्ति तो M1 की जगह D1 की जगह कितना है 10, अच्छा 15 है, यहाँ 10 और घंटे कितने हैं 8, M2 कितना है 12, D2 हमसे पूछा है। देखो भले ही आपका ये इंटरचेंज हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ेगा कि भाई D1 की जगह H1 लिख दिया, H1 की जगह D1 लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके आंसर पे। ठीक है, जैसे तुम क्या कर रहे थे कि अगर D1 है तो D1 बाद में लिखा है या H1 है तो H1 पहले लिखा है, कैसे भी लिख लो उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। H2 कितना है हमारा 10, तो 10 से 10 4 तिया 4 दूनी 3 पंजे और 5 दूनी बराबर। अब W सेम था तो हमने लिखा भी नहीं तो भी काम चल जाएगा क्योंकि दोनों में सेम है, बाद में भी तो पार्ट नहीं है वो। नेक्स्ट लिखो 20 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 20 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 दिन में नहीं 12 दिन में 12 दिन में एक तालाब खोद सकते हैं। तो बताइए 24 व्यक्ति कितने घंटे प्रतिदिन काम करके इससे 2 गुना बड़ा तालाब, इससे 24 व्यक्ति कितने घंटे प्रतिदिन काम करके 24 व्यक्ति कितने घंटे प्रतिदिन काम करके इससे 2 गुना बड़ा तालाब, इससे 2 गुना बड़ा तालाब 14 दिन में खोद लेंगे। इससे 2 गुना बड़ा तालाब 14 दिन में खोद लेंगे। ऐसे काट दिया करो बस। क्या है नंबर हमारा? अब देखो हमारे पास अब के W की वैल्यू चेंज हो रही है, एक W1 रहेगा एक W2 रहेगा। ठीक है, क्या है क्वेश्चन बताना? 20 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में कोई कार्य कर लेते हैं या कोई तालाब खोद देते हैं। मान लो एक तालाब खोदा तो कितने व्यक्ति 24 व्यक्ति कितने घंटे प्रतिदिन काम करके 14 दिन में 2 गुना बड़ा तालाब खोदेंगे। तो भाई पहले एक तालाब था अब 2 गुना बड़ा है तो डबल काम करना पड़ेगा, तो 2 से इसे काटेंगे 7 से 7 12 से 24 2 से 20 तो 10 बराबर। यही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो एक और। आठ महिलाएं 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 8 महिलाएं 10 घंटे प्रतिदिन काम करके
6 दिन में 100 डलिया बना लेती हैं, 100 डलिया बना लेती हैं, तो कितनी महिलाएं 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में 200 डलिया बना लेंगी, 12 दिन में 200 डलिया बना लेंगी। 10 ही हो रहा है, कोई दिक्कत परेशानी? कितनी महिलाएं हैं शुरू में? 8 महिलाएं, 6 घंटे, 10 घंटे, 6 दिन, काम कितना? बराबर M2 बताना है इस बार हमें। D2 कितना है? 12 और H2 कितना है? और काम कितना कराना है? तो देखो 100 दूनी 200, ठीक है, 2 छिक्का 12, 6 से 6 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, इधर क्या बचा? इधर क्या बचा? बस तो यही बच गया। ठीक है, क्वेश्चन लिखेंगे। 48 मजदूर 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 दिन में 300 मीटर लंबी नहर खोद सकते हैं, 300 मीटर लंबी नहर खोद सकते हैं, तो 90 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 35 दिन में 35 दिन में कितने मीटर लंबी नहर खोद लेंगे? हो गया? क्या है क्वेश्चन? 48 मजदूर 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 दिन में 300 मीटर लंबी नहर खोद लेते हैं, ठीक है, यही है ना? आगे क्या कह रहा है? 90 मजदूर 8 घंटे काम करके 35 दिन में कितने मीटर लंबी नहर खोद देंगे? बताओ आंसर। 4000? 4000 तो शायद नहीं है, और नहीं ही है। हाँ भाई, तुम्हारा कितना आ रहा है? 10,000 आ रहा है? देखना जरा एक बार, बताओ। 5 दिया या किससे काटे? 7 पंजे 35, 5 दिया 15, 100, 6 48, 15 90, 1500 ही आ रहा है। 1500 ही आ रहा था तुम्हारे भी? 1500। अब तो नहीं बच रहा कुछ काटने के लिए। ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 गुना 100 बराबर 1500। आंसर जो आएगा 1500 आएगा। यही आ रहा था। नेक्स्ट सवाल बोलूं? 2 सवाल और हैं, जल्दी जल्दी दोनों एक साथ लिखो। 28 श्रमिक कर्मचारी, एम्प्लॉय, लेबर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 5 दिन में 20 मीटर चौड़ी और 120 मीटर लंबी 20 मीटर चौड़ी और 120 मीटर लंबी सड़क बना सकते हैं या बना लेते हैं। सड़क बना लेते हैं,
35 श्रमिक 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 दिन में 25 मीटर चौड़ी तथा कितने मीटर लंबी सड़क बना लेंगे। एक क्वेश्चन और लिखो इसके साथ, कितने मीटर लंबी सड़क बना लेंगे। 4-5 लाइन छोड़ के एक क्वेश्चन और लिखो, बस लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। 50 व्यक्ति, पूरा पेज ही छोड़ दिया। अच्छा, 50 व्यक्ति 10 दिन में 50 व्यक्ति 10 दिन में 100 मीटर लंबी 50 मीटर चौड़ी 50 मीटर चौड़ी तथा 10 मीटर गहरी खाई खोदते हैं। 10 मीटर गहरी खाई खोदते हैं तो 100 व्यक्ति 30 दिन में 25 मीटर चौड़ी 15 मीटर गहरी 25 मीटर चौड़ी 15 मीटर गहरी तथा कितने मीटर लंबी खाई खोद देंगे। हो जाएंगे दोनों? बताना। 8 घंटे 5 दिन, 5 ही है दिन इसमें। लंबाई चौड़ाई कितनी है? 20 गुना 120, ठीक है, बराबर 35 आदमी 10 घंटे 15 दिन 25 गुना x, ठीक है, कट जाएगा नंबर। देखो 5 चौक 20, 4 दूनी 2 छिक्का, ठीक है। अब कटेगा ये, देखो 2 से काट लो इसे, 2 तिया और 2 से काटा, ठीक है। 5 तिया 15, 5 पंजे 25, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 2 से काटा, किसे काटे 15 बार, 5 से काटा 3 बार, बहुत सारे नंबर कट गए इसमें, रल गया होगा कोई जरूर। अब देखो बचा क्या हमारे पास, हमें ये बताना है x, तो x बराबर हो जाएगा इसकी गुना इधर, क्योंकि वो तो खत्म हो गया पूरा, 3 गुना 5 गुना 10 गुना 3, नहीं सॉरी गलत कर दिया मैंने, ये 3 कहां से आ गया, बस इतना ही आएगा, नहीं अच्छा 3 इधर आएगा ना, ये 3 है। 5 ढाई 50, 50 तिया 150, 150 तिया 450, हो गया था। देखो जी यू क्या कर दिया है, देखो नंबर भाई ये सही है। हाँ तो वो तो मैं कह रहा था 2 की गुना रह रही है कहीं। गर्भ भाई देखो कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, पहाड़े अगर आते हैं तो काट दोगे, नहीं तो भाई चाकू आरी वगैरह की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि काटने के लिए कुछ तो चाहिए, या तो पेन से काट लो या चाकू और आरी से काट लो, 2 ऑप्शन है। अब देखो पेन से काटना बहुत आसान है, चाकू और आरी से काटना टफ है। क्यों टफ है जी?
कॉपी नहीं कटेगी, चलाना सीखना पड़ेगा पहले। वो आ रही है ऐसी नहीं चलती, ठीक है, कि भाई ऐसी लेके बैठ जाओगे, पता लगा काट रहे हैं नंबर को, काट लिया हाथ, ठीक है, तो इसलिए पेन से काट लो, सबसे बढ़िया है। पेन से नंबर को काटना आसान रहता है। दूसरा क्वेश्चन अपने आप करना है, होमवर्क है आप लोगों के लिए।